नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब लोग सेफ एंड सुरक्षित हैं। आज अपन बात करेंगे तनाव के बारे में, स्ट्रेस के बारे में। क्या है ये भला? हमने अक्सर इसके बारे में सुना है, बहुत सुना रहेगा। तनाव बेसिकली हमारे शरीर का ऑटो रिस्पॉन्स है। जैसे ही हमारे शरीर को, मस्तिष्क को लगता है कि उस पर किसी तरह का संकट आ रहा है या उसे किसी बात को लेकर या किसी विचार का भय लगता है, तो जो ऑटो रिस्पॉन्स है वो तनाव है, वो स्ट्रेस है। जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं और आपको लगता है कि शायद एक्सीडेंट होने वाला है या रोड पे कुछ इश्यू है, तो या तो आप ब्रेक लगाएंगे या अपना लाइन चेंज करेंगे। तो वो जो ऑटो रिस्पॉन्स है वो तनाव है। तनाव हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है और बहुत सही है। अब आप बोलेंगे कि यार क्या बात कर रहा है ये, सब लोग तो बोलते हैं तनाव को अवॉइड करना चाहिए। नहीं, तनाव क्यों ज़रूरी है? अगर आपको अपने ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन करना है या कोई आपका टारगेट टाइम पे कंप्लीट करना है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है, किसी इंटरव्यू की तैयारी करनी है, या कल आपका कोई गेम है जिसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप टीवी देखने के बजाय, सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करने के बजाय आप उन एक्टिविटीज़ में अपना टाइम कंसंट्रेट करेंगे। तनाव आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन एक बहुत नाजुक मोड़ होता है और वो ये है कि अगर वो तनाव आपके मस्तिष्क में घर बना के बैठ जाता है तो बहुत तकलीफ दे है, और फिर ये बहुत सारी क्रोनिक डिजीज को अट्रैक्ट कर लेता है आपकी बॉडी में, क्योंकि ये एनर्जी जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है उसको बहुत नेगेटिव एनर्जी में बदल देता है। कैसे पता चले कि आप तनाव में हैं? बहुत सिंपल तरीका है। अगर आपको लगता है कि जो साधारण दिन के बजाय आप ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी महसूस कर रहे हैं या साधारण दिन के बजाय ज़रूरत से कम एनर्जी महसूस कर रहे हैं, आप तनाव में। उसके लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने होंगे, अपने सोचने के तरीके में कुछ चेंजेस करने होंगे, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेडिटेशन को, ध्यान को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना होगा। क्या कारण है तनाव के? जो साधारणतः जो बाहरी कारण जो आपको, हमको, सबको पता रहता है वो ये है कि फैमिलीज में कुछ इश्यूज, पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, हस्बैंड या वाइफ के साथ या पार्टनर्स के साथ। दूसरा, जगह का चेंज होना, मतलब आपका ट्रांसफ़र हो गया हो, आप किसी नए सिटी में आ गए हो, ऑफिस में प्रमोशन हो गया हो, जॉब चली गई हो, कॉलेज चेंज हो गया हो। तीसरा वजह है वो है आप ज़रूरत से ज़्यादा बिजी है, आप अपने आप को समय नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जो इसकी जो मेन जो वजह है, जो मेन समस्या है, वो आती है आपके अंदर से। जो कारण है वो आपके अंदर से कारण आता है। जो पहला कारण है वो है निराशावादी सोच। अभी जैसा माहौल चल रहा है कोविड का, और अपन यही सोच के बैठ जाते हैं कि नहीं, ये ऐसे ही रहने वाला है, इकोनॉमी सुधरने वाली नहीं है, जॉब्स ऐसे ही जाने वाले हैं, स्कूल कॉलेज खुलने वाले नहीं हैं। दूसरा जो कारण है वो भी आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है उसी से रिलेटेड है, वो है कि अनसर्टेनिटीज़ को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ये आसपास जो माहौल है वो अनिश्चितता का माहौल है। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आपको उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। तीसरा है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, अवास्तविक आशाएं। आपको लगता है कि आप अपना 100% काम पे दे रहे हैं, आप अपना 100% बॉस को दे रहे हैं, लेकिन आपको उस लेवल का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा हो। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अप्रिसिएशन, प्रमोशन, बोनस, हाइक, सैलरी, लेकिन अगर वो सब चीज़ें नहीं हो रही है तो आप अपना कर्म कर रहे हो। मैंने एक लास्ट वीडियो में भी कहा था कि एक्सपेक्टेशंस के बजाय आप उसको एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आप करोगे अनरियलिस्टिक, आपके शरीर में तनाव उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। और जो मेन रीज़न है वो है नेगेटिव सेल्फ टॉक। हम में से ज़्यादातर लोग अपने आप से बात करते हैं, और ये बातचीत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। मैं इसे कहता हूँ एक्सपर्ट एडवाइस, क्योंकि आप अपने आप के एक्सपर्ट हो।
आपको आपकी सारी पॉजिटिविटीज़ के बारे में पता है, नेगेटिविटीज़ के बारे में पता है, आप किस में बेस्ट हैं, किस में कमज़ोर हैं, आपको पता है। तो सबसे जो बेस्ट आपका एडवाइज़र है वो आप खुद हैं। लेकिन अगर वही एडवाइज़र आपको नेगेटिव एडवाइस देने लग जाए तो तकलीफ पड़ सकती है। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कि आप अगर सेल्फ टॉक करते हैं, खुद से बातचीत करते हैं, तो जो नेगेटिव बातचीतें हो रही है, जो अंदर से जो नेगेटिव आंसर्स मिल रहे हैं, उनको अवॉइड करने का प्रयास करें। अब ये जो स्ट्रेस जो है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके का होता है। हो सकता है कि जो आपके लिए स्ट्रेस है वो आपके दोस्त उसको एंजॉय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 अनजान लोग बैठे हैं और किसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, आप उस टॉपिक के मास्टर हैं, आपको सब पता है उसके बारे में, लेकिन आपको झिझक हो रही है, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है बोलने में, आप अपने आप को तनावग्रस्त हो गए कि यार मैं कैसे बोलूँ। वहीं आपका दोस्त जिसको इस टॉपिक के बारे में सिर्फ 10% पता है, लेकिन वो एंजॉय कर रहा है, उसको अच्छा लगता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना। दूसरा ये है कि ऑफिस में हम अक्सर देखते हैं कि हमारा एक कोलिग जो है वो स्ट्रेस में ज़्यादा काम करता है, फिर ज़्यादा परफॉर्म करता है। वहीं पे दूसरा एक है, अगर उसको ज़रा सा भी प्रेशर आ जाए उस पर, उससे कुछ नहीं होता है। तीसरा, अक्सर हम घर में देखते हैं सिबलिंग्स में कि आपको अगर ग्रैंड पेरेंट्स के साथ समय बिताना आपको अच्छा लगता है, उनके साथ बात करना, उनके साथ वॉक पे जाना या एक आफ्टरनून बैठना, ज़रूरी नहीं कि आपके भाई या बहन को अच्छा लगे। उनके लिए तो यही होगा कि अरे यार कहाँ वीकेंड बुढ़े लोगों के साथ फंस गए। तो हर आदमी के लिए स्ट्रेस अलग अलग तरीके का हो सकता है, लेकिन इस स्ट्रेस को हम पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में कैसे यूज़ करें, ये अपन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। धन्यवाद। शिवोहम।